हेलो एवरीबॉडी, मोहम्मद आफिज़ दिस साइड। और आज आप लोगों के लिए जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो हम इंग्लिश का पेपर आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा बोर्ड्स का, वो कितने मार्क्स का होगा, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा और कैसे पेपर का हमारे न्यू पेपर का फॉर्मेट होगा, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ हमारा जो पेपर डिवाइडेड होगा गाइस, वो पेपर हमारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, विच वुड बी पार्ट ए एंड पार्ट बी, एंड ऑल द क्वेश्चंस विल बी कंपलसरी फॉर यू। और जहाँ चॉइस आपको दी गई होगी वहाँ पर आपको क्वेश्चन में मेंशन किया होगा दैट यू हैव चॉइस इन दिस क्वेश्चन। और बाकी जो वर्ड लिमिट वगैरह है वो भी आपको क्वेश्चन के साथ ही मेंशन करी गई होगी क्वेश्चन में ही, दैट अगर स्टोरी है तो कितने वर्ड्स में आनी है, अगर क्वेश्चन आंसर है लॉन्ग या शॉर्ट तो आपको कितने वर्ड्स में करने हैं। तो उस चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं आज यहाँ पर इस वीडियो में। सो लेट्स डिस्कस। देखिए, सबसे पहले पार्ट ए में जो आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे वो क्या देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगा, पार्ट ए आपका जो होगा वो 40 मार्क्स का होगा, ठीक है। पार्ट ए में आप कवर करेंगे 40 मार्क्स, जिसमें से फर्स्टली यू विल बी फेसिंग द रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में आपको पहले से पता है कि पैसेज आते हैं और वो पैसेज आपके होंगे 20 मार्क्स के, ठीक है। 10 मार्क्स के 2 पैसेज आएंगे, जिसमें से आपको एक पैसेज 10 मार्क्स का देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले पैसेज को डिस्कस करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको पूरा पैसेज अच्छे से रीड कर लेना है। रीड करने के बाद पूरे पैसेज को देखिए, आपको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स होंगे, क्वेश्चन आंसर्स नहीं होंगे, आपको यहाँ पर MCQs दिए होंगे विच वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू आंसर इन वेरी शॉर्ट टाइम। आप लोगों के लिए बहुत इजी कर दिया है बोर्ड ने सिस्टम। और देखिए, ध्यान रखिएगा, आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा वहाँ पर आपको चॉइस दी गई है, जो कि आपको 12 क्वेश्चंस में से सिर्फ 10 के ही MCQs में से टिक मतलब करना है आपको। जो भी करेक्ट आंसर होगा सिर्फ आपको 10 ही आंसर करने हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा जो दूसरा आपका क्वेश्चन आएगा, इट वुड बी एग्जैक्टली द सेम विच इज़ जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, बिल्कुल इसी तरह से होगा। और इसमें आप लोग देखेंगे, देखिए आ गया ये सेम क्वेश्चन, रीड द पैसेज गिवन बिलो। और ये भी आपके कितने मार्क्स का है स्टूडेंट्स? 10 मार्क्स का, ठीक है। तो वही बात रिपीट हो गई जो मैंने आपको अभी बताई। दूसरा क्वेश्चन भी आपको 10 मार्क्स में देखने के लिए मिलेगा, जो कि होगा सेम पैसेज, ठीक है। अब इसमें भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स कितने क्वेश्चन हैं, आउट ऑफ आपको कितने करने हैं। देखिए, यहाँ भी आपको 10 ही MCQs के आंसर करने हैं, जो कि आउट ऑफ होंगे 12, यानी कि आपके पास 12 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 10 ही MCQs का आंसर देना है। तो आई होप आपको समझ आई होगी ये बात कि आपको अपना रीडिंग सेक्शन कैसे सॉल्व करना है और उसमें कितने क्वेश्चन होंगे। एक बार रिपीट कर देता हूँ, आपके रीडिंग सेक्शन होगा 20 मार्क्स का, जिसमें 2 क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क्स फॉर ईच, ठीक है। और आपको इनको पढ़कर इनके सिर्फ MCQs का आंसर ही देना है। आप आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास पेपर में क्या दिया गया है, देखिए वो देखिए। देखिए, अब आता है हमारा लिटरेचर सेक्शन। लिटरेचर सेक्शन स्टूडेंट्स, यहाँ पर पोइट्री और प्रोज के बारे में क्वेश्चन आंसर्स आपसे डिस्कस नहीं करे जाएंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा एक्सट्रैक्ट्स के बारे में, आपको एक्सट्रैक्ट्स के बारे में पूछा जाएगा यहाँ पर। और देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी चॉइस रखी गई है। और चॉइस किस तरह से दी गई है, आपको एक ही एक्सट्रैक्ट अटेम्प्ट करना है, ठीक है। यानी कि आपके पास जो एक्सट्रैक्ट आपको दिए गए हैं टोटल, आपको यहाँ पर 2 एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं और आपको इन दोनों में से सिर्फ एक ही अटेम्प्ट करना है, जो कि आप जिसमें भी आपको लगे कि आप इसमें ज़्यादा श्योर हैं इनके आंसर्स के बारे में, तो आपको उसी के बारे में आप उसी को सिलेक्ट करके आंसर करिएगा। और देखिए, एक एक्सट्रैक्ट आपका कितने मार्क्स का होगा? 5 मार्क्स का, ठीक है। तो 5 मार्क्स आपके एक्सट्रैक्ट से कवर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर, और आपके ये भी देखिए MCQs फॉर्म में, जो कि बहुत इजी है। और आई डोंट थिंक कि आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होने वाली है, आपको बिल्कुल भी टाइम लगने वाला है इसको सॉल्व करने में। देखिए, यहाँ पर आपको चॉइस दी गई है, बिटवीन 2 एक्सट्रैक्ट्स यू विल हैव टू ओनली आंसर आउट द 1 एक्सट्रैक्ट, ठीक है। जो भी आप जिसमें ज़्यादा श्योर हो सिर्फ उसको आंसर आउट करें। एक्सट्रैक्ट करने के बाद देखिए, फिर आपके पास यहाँ पर 4th क्वेश्चन में क्या आ रहा है, यहाँ पर भी स्टूडेंट्स फिर से एक्सट्रैक्ट आ गया है, जिसमें से यहाँ पर भी आपको 2 एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं, फ्रॉम विच यू हैव टू आंसर आउट ओनली 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही यहाँ पर आपको 2 एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं, जिसमें से आपको एक करना है और जो कि होगा आपका 5 मार्क्स का, ठीक है। देखिए, यहाँ पर आपको फिर इसमें भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही क्वेश्चन पैटर्न रिपीट हुआ है,
जो कि है MCQs फॉर्म, ठीक है। MCQs फॉर्म में ही आपको इनके क्वेश्चंस का आंसर देना है, जो कि बहुत आसान है आपके लिए। और देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको भी बताया, यहाँ पर आ गई आपकी चॉइस, यानी कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सट्रैक्ट देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें से 2 एक्सट्रैक्ट में से आपको केवल एक एक्सट्रैक्ट का आंसर देना है, जिसमें आप ज़्यादा अच्छे हो, यानी कि जिसमें आप ज़्यादा श्योर हो आंसर्स को लेकर। यू विल हैव टू आंसर आउट ओनली दैट वन एक्सट्रैक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं पेपर में आपके लिए क्या रखा गया है। तो देखिए अब आता है हमारा ग्रामर सेक्शन, यानी कि ग्रामर शुरू होती है यहाँ से। और फर्स्टली इन्होंने आपसे क्या पूछा है, सबसे पहले इन्होंने आपके लिए रखे हैं फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, जिसमें से आपको इन वर्ब्स को सिलेक्ट कर फिल करना है, जो भी आपको सुटेबल लगे उन्हें आपको सिलेक्ट कर यहाँ पर फिल करना है। और ये आपके कितने मार्क्स के हैं, 3 मार्क्स के। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये था हमारा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या बोल रहे हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। और यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर कुछ डायलॉग्स हैं, उन डायलॉग्स को पढ़कर आपको समझकर जो भी आपको सुटेबल लगे उन ऑप्शंस में से सिलेक्ट कर आपको अपने जो ये ब्लैंक्स हैं इनको फिल करना है। और ये भी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आसान है। क्यों आसान है यहाँ, क्योंकि इस भी चीज़ को आपका MCQs फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है, जो कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव करने वाला है। तो आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फॉर एनी 4 ऑफ द 6 सेंटेंसेस गिवन बिलो। देखिए यहाँ भी कितना अच्छा आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपको ब्लैंक्स को फिल करना है, ऑप्शंस को सिलेक्ट कर और यहाँ पर भी आपको चॉइस दी गई, यू विल हैव टू आंसर आउट ओनली 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 6, यानी कि आउट ऑफ 6 सेंटेंसेस यू विल ओनली हैव टू आंसर आउट एनी 4, ठीक है। जो भी आपको अच्छे लगें आप उन्हें आंसर करिए। और आपको यहाँ पर सब MCQs फॉर्म में दिया हुआ है। और इसकी जो मार्किंग यहाँ रखी गई है 4 मार्क्स रखी गई, ठीक है। यानी कि आप 4 क्वेश्चंस का आंसर देंगे तो आपको 4 नंबर यहाँ मिल जाएंगे, 1 फॉर ईच। नाउ मूविंग ऑन टू द फर्दर पार्ट ऑफ दिस पेपर। अब आता है पेपर का पार्ट B, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, पेपर में जो पार्ट A था हम उसे डिस्कस कर चुके हैं, जो कि था 40 मार्क्स का, ठीक है। अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं पेपर पार्ट B की तरफ, जो कि है पार्ट A के जैसे 40 ही मार्क्स का यहाँ पर इसे रखा गया है, ठीक है। अब इसको हम ये डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं। तो देखिए आइए, देखिए पेपर में यहाँ सबसे पहले पार्ट B में आपके लिए रखा गया है राइटिंग सेक्शन, ठीक है। राइटिंग सेक्शन रखा गया है और राइटिंग सेक्शन कितने मार्क्स का है, उसमें अलग अलग क्वेश्चन है और अलग अलग क्वेश्चंस के हिसाब से अलग अलग मार्किंग है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, और यहाँ पर आपको चॉइस दी हुई है, ठीक है, अटेम्प्ट एनी 1, यहाँ पर आपको चॉइस दी है पेपर में। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। राइट अ डायरी एंट्री डिस्क्राइबिंग द एक्सपीरियंस ऑफ योर विजिट टू अ फ्लावर एग्जीबिशन। आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है, जो कि बहुत ईजी है, वो फॉर्मेट आप लोगों को बता दिया गया है ऑलरेडी क्लास में। और अगर जिन लोगों को अभी भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं इसके फॉर्मेट को लेकर। और इसकी जो मार्किंग है यहाँ पर वो रखी गई है 5 मार्क्स की। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक तो था वो क्वेश्चन और दूसरा है यहाँ पर ये, राइट द डिस्क्रिप्शन ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल डेवलपिंग द पैराग्राफ। देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन में चॉइस दी गई है, वेदर यू हैव टू आंसर द डायरी एंट्री और यू विल हैव टू राइट द पैराग्राफ ऑन दिस क्वेश्चन। यहाँ पर आपको कुछ हिंट्स दिए गए हैं उनके बारे में, सरदार वल्लभ जी के बारे में। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन रैंडमली कोई सा भी आ सकता है, तो इसलिए इस चीज़ को लेकर श्योर नो दैट यू विल हैव टू प्रिपेयर दिस पैराग्राफ ओनली, ठीक है। पैराग्राफ आएगा, उसका फॉर्मेट आपको बता दिया गया है ऑलरेडी, और जिनको डाउट हो वो क्लियर कर सकते हैं। तो इसी फॉर्मेट के हिसाब से आपको इन सब के टॉपिक्स अलग अलग मिल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको देखिए यहाँ चॉइस दी गई है और इसमें आपको क्या करना है, राइट अ शॉर्ट स्टोरी। स्टूडेंट्स मार्क दिस वर्ड, शॉर्ट स्टोरी। पहले हमें स्टोरी बहुत लंबी लिखनी पड़ती थी, लेकिन नाउ यू विल हैव टू राइट द स्टोरीज इन जस्ट 100 to 120 वर्ड्स, ठीक है। 100 से 120 वर्ड्स के बीच में आपको स्टोरी लिखनी है और इसलिए इसकी मार्किंग में यहाँ रिड्यूस कर दी गई है, यहाँ से 10 में से 5 कर दिए गए यहाँ पर मार्क्स, ठीक है, इसके लेंथ को शॉर्ट करते हुए देखकर। तो यहाँ पर आपको स्टोरी लिखनी है, दोनों ही चॉइस में आपको स्टोरी दी गई है, यहाँ पर भी आपको स्टोरी डेवलप करनी है। तो ये भी सेक्शन हमने आपको स्टोरी का भी बता रखा है फॉर्मेट, मैंने खुद अपने स्टूडेंट्स को बताया क्लास में। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट रहता है तो यू कैन क्लियर दैट डाउट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन, जो कि है लिटरेचर सेक्शन। लिटरेचर सेक्शन में क्या करना है, देखिए
देखिए लिटरेचर सेक्शन में अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग इन 20 to 30 वर्ड्स फ्रॉम ए एंड बी। देखिए यहाँ पर आपको ए एंड बी पार्ट में इन दोनों क्वेश्चन को डिवाइड करा गया है, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चंस दिए हैं और आपसे बोल रहे हैं 20 से 30 वर्ड्स में केवल 2 के आंसर करिए, यानी कि 3 में से आपको 2 करने हैं, 1 की आपको चॉइस है, ठीक है। और ये कितने मार्क्स के हैं, 2 फॉर ईच, यानी कि अगर आपने 4 क्वेश्चंस का आंसर दे दिया तो यू विल बी गेटिंग 8 मार्क्स। अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसी सेम क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 11 है, अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग इन 40 to 50 वर्ड्स। यहाँ पर वर्ड लेंथ बढ़ा दी गई है, 40 to 50 वर्ड्स में आपको ये आंसर देना है, और फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 3 क्वेश्चंस दिए हैं सिंगल, मतलब एक पार्ट में, यानी कि ए और बी में, जिसमें से आपको सिर्फ 2 का ही आंसर देना है। एनी 2, कोई से भी 2 जो आपसे अच्छे आते हो, सिर्फ आपको उनको आंसर आउट करना है, यानी कि 1 to 3 में से कोई सा भी कर दीजिए, कोई से भी 2, और यहाँ पर ऐसी बी पार्ट में 3 में से आप कोई से भी 2 कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। आगे बढ़ते हैं पेपर में क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या बोल रहा है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर केवल एक का आंसर देना है, ठीक है। ए और बी 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, लेकिन यहाँ पर आपको चॉइस दी है बोर्ड ने कि आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है जो आपसे अच्छा आता हो। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम। आपकी पोएम या किसी भी चैप्टर के ब्याफ पर आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, विच वन इज लॉन्ग क्वेश्चन। याद रखिएगा बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन है ये, जो कि आपको 100 to 120 वर्ड्स में आंसर करना है। एंड इफ यू विल आंसर दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड, देन यू विल बी गेटिंग 5 मार्क्स फॉर दिस, ठीक है। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 100 to 120 वर्ड्स। यहाँ भी देखिए सेम क्वेश्चन दिया गया है, बस अलग चैप्टर में से आपका एक क्वेश्चन हो सकता है। चॉइस दी गई है आपको, 2 में से 1 क्वेश्चन करना है। वर्ड लेंथ सेम है अकॉर्डिंग टू द अबव क्वेश्चन, ठीक है। 100 से 120 वर्ड्स के बीच में आपको इसका आंसर देना है, और इसके लिए भी आपको मार्क्स मिलेंगे 5, ठीक है। यहाँ पर आपको जो अच्छा आता हो क्वेश्चन, आप वो क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका पूरा पेपर का फॉर्मेट, जिसको मैं एक बार और समराइज फॉर्म में आपको बता देता हूँ। वैसे मैंने पूरी डिटेल आपको बता दी है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आई वुड लाइक टू गिव अ समरी ऑफ दिस पेपर, सो प्लीज़ आप इसे ध्यान से सुनिएगा लास्ट में। देखिए पेपर आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए आपका होगा 40 मार्क्स का, जिसमें से आपको 10 मार्क्स के 2 कॉम्प्रिहेंशन देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें आपको सिर्फ 12 में से 10 MCQs का आंसर देना है, ठीक है, हर एक क्वेश्चन में। फिर आएगा आपका लिटरेचर सेक्शन, जिसमें आपको 2 एक्सट्रैक्ट देखने के लिए मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें से आपको 1 करना है। यहाँ पर आपके लिए बोर्ड ने चॉइस रखी है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास ऐसी सेम आएगा, 2 एक्सट्रैक्ट में से 1 एक्सट्रैक्ट का आंसर देना है इन द MCQs फॉर्म, ठीक है। फिर आएगा आपके पास ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 5 में आप फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 6 में भी आप सेम यही चीज़ करेंगे। बस डिफरेंस ये होगा स्टूडेंट्स कि 6 में जो होगा आपको डायलॉग्स को पूरा करना है, और करना है MCQs फॉर्म में ही है। फिर आपके पास ग्रामर सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 7 आएगा, जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि मिसिंग वर्ड्स को फिल करना है। कोई भी आपको सेंटेंस दिए हुए होंगे, 6 में से आपको सिर्फ 4 के आंसर देने हैं, जिसके लिए आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर आएगा इस पेपर का पार्ट बी, जो कि होगा 40 मार्क्स का। पार्ट ए भी 40 मार्क्स का, पार्ट बी भी 40 मार्क्स का। पार्ट बी में आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा राइटिंग सेक्शन, जिसमें से आप सबसे पहले कोई भी एक डायरी एंट्री करेंगे, जो कि आपको टॉपिक पूछा गया होगा। इसमें आपके पास चॉइस होगी, डायरी एंट्री करिए या फिर पैराग्राफ करिए, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक करिए, 5 मार्क्स मिलेंगे। और फिर आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपको फिर से एक बार चॉइस देखने के लिए मिलेगी, लेकिन यहाँ पर इस बार क्वेश्चन चेंज होगा। यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 9 में देखने के लिए मिलेगा शॉर्ट स्टोरी, ठीक है। 100 to 120 वर्ड्स में आपको स्टोरी करनी होगी। फिर आएगा हमारा लिटरेचर सेक्शन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 में आपको 20 से 30 वर्ड्स के क्वेश्चन आंसर देखने के लिए मिलेंगे। 3 में से 2 करने होंगे, और उसके लिए आपको 8 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 11, जहाँ वर्ड लेंथ थोड़ी बढ़ा दी जाएगी, 40 to 50 वर्ड्स में आपको इसका आंसर देना होगा। यहाँ भी बोर्ड ने आपके लिए चॉइस रखी है स्टूडेंट्स। फिर लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13, विच वुड बी द लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम योर लिटरेचर सेक्शन, जिसमें भी आपको चॉइस देखने के लिए मिलेगी। ओनली यू हैव टू आंसर आउट द 2 क्वेश्चंस फ्रॉम 4। 4 में से केवल 2 का आंसर करना होगा आपको, जिसमें से आपको 5 मार्क्स मिलेंगे फॉर ईच, ठीक है। तो ये था हमारा इंग्लिश का पेपर, जो कि आपको बोर्ड में देखने के लिए मिलेगा। और ये पेपर हमारा होगा टोटल
80 मार्क्स का, ठीक है, याद रखिएगा। टोटल जो हमारा पूरा पेपर होगा स्टूडेंट्स, ये होगा 80 मार्क्स का। और मैंने बाकी पूरा आपको इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आप इस वीडियो लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, सो दैट उन्हें भी पेपर का फॉर्मेट और उसकी डिटेल समझ आ जाए और उन्हें पता चल जाए। और बेटा, कोई भी आपको पेपर में जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं, कोई भी आपको इसमें प्रॉब्लम हो या कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, यू कैन राइट अस थ्रू द कमेंट सेक्शन। और स्कूल में भी आप हम लोगों से इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर बीइंग विद अस एंड थैंक्स एवरीवन।